हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी एएओ का पेपर अभी अभी हुआ है, तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये तो 3-4 दिन पहले हो गया पेपर, तो अभी इतना लेट क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्या मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे आंसर मिला के चेक कर लो? आप पहले ही कर चुके होंगे, तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा, एक तो 67th वाले को फ़ायदा होगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि जब हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्या बस एक में से क्या आंसर है ये करके याद कर लिया हो गया, इसका अगला ये हो गया, बी याद कर लिया, सी इसका है, ये नाम है याद कर लिया, डी, क्या ऐसे करना है? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे चारों ऑप्शन को डील करते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मान लो, आप अपने रिवीजन का साधन मान लो। बहुत अच्छा साधन होता है रिवीजन का। रिवीजन कैसे करते हो मैं बता दूंगा कि कैसे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके 3-4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन को डील करते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। तो इस पेपर में मैं आपको पहला 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के मेजॉरिटी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो शुरुआत में दिया है। और ऐसे अगर आपको ऐसे आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और जैसे क्योंकि हम इसको जब सॉल्व करते हैं, एक एक चीज देखते हैं, 4 ऑप्शन को करते हैं, तो पूरा पेपर से हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन है। अगर आप मैथ्स वाला हटा दो 10, तो 140 क्वेश्चन से कम हमको 400 फैक्ट रिवाइज करना है, और 400 फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल करते हो, तो इससे आपका मेजॉरिटी सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर इससे नहीं रिवाइज होता है तो आपके रिवीजन के तरीके में कुछ दिक्कत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना ब्रह्मास्त्र समझो और रिवीजन के लिए यूज करो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा ना तो मेरे नंबर पे मैसेज करना। नंबर ये है 9582062485। टेलीग्राम या व्हाट्सएप करना या नॉर्मल मैसेज करना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बी सेट है, मैं आपको बता दूं, सेट बी है, सेट बी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर मदरलैंड? मदरलैंड एक न्यूज़पेपर है, उसको किसने स्टार्ट किया? और मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा, क्योंकि हिंदी में शुरुआत में मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस स्टूडेंट का एस्पायरेंट का पेपर है वो हिंदी में ऑलरेडी आंसर लगाए हुए हैं, तो आपको ये पहले से चेक हो जाएगा कि कौन लगाया, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करो। मैं दिखा दूंगा बाद में। हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर मदरलैंड इन द September 1921 टू डिसेमिनेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी? ये क्या कहते हैं, एक न्यूज़पेपर था, नाम था मदरलैंड। इस न्यूज़पेपर को बनाने का मकसद था कि हिंदू और मुस्लिम जो यूनिटी है उसको और बढ़ावा दिया जाए और गांधी जी के आइडियोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो इसको जो लिखे होंगे वो, ये आपको सिंपल पता है कि ये गांधीजम वाले होंगे, गांधीजम फिलॉसफी वाले होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। क्या शाह मोहम्मद जुबैर थे, या मजहरुल हक थे, या अनुग्रह नारायण सिंह है, या शंभू शरण जी है? अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। 2 लोग, शाह मोहम्मद जुबैर और मजहरुल हक, इन दोनों का नाम आपने कहाँ पे सुना होगा? इन दोनों का नाम आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के समय शुरू हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में। बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का जिम्मा है राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो राजेंद्र प्रसाद जी बिहार कांग्रेस को संभाल रहे थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी में 2 मेंबर थे, शाह मोहम्मद जुबैर और मजहरुल हक। इन दोनों का काम मेन था कि कैसे कैसे क्या मूवमेंट चलाए, कैसे चलाना है, ये इन दोनों का काम था। इसी बीच मजहरुल हक ने एक अपना न्यूज़पेपर लिखा। न्यूज़पेपर का नाम था मदरलैंड, ठीक है ना। और उस न्यूज़पेपर में उन्होंने क्या किया, क्योंकि गांधीजम फिलॉसफी को वो क्या करते थे, बढ़ावा देने की बात करते थे। और आगे इस वीडियो में, आगे मतलब इस पेपर में गांधीजम फिलॉसफी पे भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे उनका है नॉन वायलेंस, उसके बाद और जो उनका है स्ट्राइक वाला, ठीक है, हरिजन वाला, तो ये उनके कुछ आइडियोलॉजी है, तो उनके आइडियोलॉजी पे भी क्वेश्चन आया था, तो ये आप ध्यान दे सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है मजहरुल हक। शाह मोहम्मद जुबैर भी कहाँ पे आ गए थे ये हमें पता चल गया।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में बहुत सारे चीजें हैं हमें करने का, फिर भी मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ कि इन पे क्वेश्चन आना मतलब कि बहुत ज्यादा चांस होता है आने का क्वेश्चन। सबसे पहले इनको बिहार विभूति बोलते हैं, बिहार विभूति भी, ठीक है। तो आप बोलोगे आपने कभी सुना है श्री बाबू या बिहार बाबू किनको बोलते हैं? वो श्री कृष्ण सिंह जी को बोलते थे, बिहार विभूति इनको बोलते थे। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्ट किन दो लोगों को बोला जाता है? मॉडर्न बिहार के आर्किटेक्ट, इसमें एक आते हैं अनुग्रह नारायण सिंह और दूसरे आते हैं कौन? श्री कृष्ण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, पहले उप मुख्यमंत्री थे और साथ में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में मैं बता दूं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना संविधान बनाने के लिए, उसके मेंबर भी थे। तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार के कौन कौन मेंबर थे? तो एक मेंबर ये भी थे, एक राजेंद्र प्रसाद थे, और आएगा हमें बताते जैसे जैसे आएगा वैसे मैं बताते चलूंगा, ठीक है। इसके बारे में आपको पता चल गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इनॉग्रेटेड? देखो अब ऐसे आप बोलोगे सारा ऑप्शन क्यों नहीं करते हो? एक ऑप्शन मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम लोग देखेंगे कि चार ऑप्शन में जो तीन ऑप्शन जो होते हैं जो ज्यादा एग्जाम में आते हैं, जिन पे कभी ना कभी एग्जाम में आया है, उस पे करेंगे। जिनका और मान लो कोई ऐसा नाम होता है बस ऑप्शन पुराने के लिए वो नाम डाला गया है, तो उस वैसे को हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है? एग्जाम ओरिएंटेड, मेन हमारा फोकस हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड। सेकंड क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज और उसकी बिल्डिंग जिसका नाम था बिहार विद्यापीठ? किन्होंने इनॉग्रेट किया इसको? देखो ये भी हुआ किस समय में? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में गांधी जी गए थे बिहार, वहीं पे उन्होंने बिहार नेशनल कॉलेज और उसकी बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ को का क्या किया? इनॉग्रेट किया। कब? 1922 में। कौन किया? महात्मा गांधी जी। किसके समय में? नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन के समय में। असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ? चौरी चौरा कांड के द्वारा हुआ, चौरी चौरा कांड, ठीक है। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक बात। ये पहले प्रेसिडेंट थे, आपको पता है, और फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट, जो संविधान सभा बना था ना उसके अस्थाई अध्यक्ष थे। अब आप बताओगे अस्थाई अध्यक्ष थे, तो पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है ना। पहले अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, अस्थाई अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमेटी था, इसके 2 मेजर कमेटी के हेड भी थे, एक रूल्स कमेटी और एक स्टीयरिंग कमेटी। इन दोनों के हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जब बात आता है CR दास के बारे में, तो हमको कुछ चीज पता होनी चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए इनके बारे में? चित्तरंजन दास जी के बारे में। एक तो इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया, स्वराज पार्टी। कब? 1923 में, ठीक है ना। 2 ग्रुप में नहीं बट गया था, एक स्वराजिस्ट था, एक नो चेंजर्स था। तो ये स्वराजिस्ट पार्टी चाहती थी कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके अलावा इनको देश बंधु बोला जाता था या दीन बंधु? देश बंधु बोला जाता था, देश बंधु। इसके अलावा एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में गया में, उसके हेड रहे थे। तो क्या ये गया सेशन बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन था? नहीं, बिहार में पहला सेशन 1912 में हुआ था, पटना में। क्लियर? अब महादेव पहुंच हो गया था कहीं पे, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। महादेव देसाई, ये आप बोल सकते हो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी है। इनके बारे में काफी अच्छी चीज बोले गई थी। जैसे आपको पता है महात्मा बुद्ध के एक भक्त थे आनंद, ये बोला गया था इनके बारे में कि अगर महात्मा गांधी अगर बुद्ध है तो ये आनंद है, ठीक है ना। ये बोला गया था कि ये अगर गांधी जी सॉक्रेट्स है तो ये प्लेटो है।
ऐसा इनके बारे में बोला जाता था। ये गांधी जी के बहुत पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, महादेव देसाई जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1937। देखो 1937 में भले ही इलेक्शन में तो जीत गए थे श्री कृष्ण सिंह की पार्टी, लेकिन ये क्योंकि नहीं बनाना चाहते थे सरकार, तो सरकार बनाया मोहम्मद यूनिस ने। तो इनको बोला जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। बट कुछ दिन बाद ही जो श्री कृष्ण सिंह है ना, वो सरकार बना लिए। जब वो सरकार बनाए ना लगभग 20 जुलाई के आसपास, तो वहां पे राम दयालु सिंह, एक नाम सुना होगा, राम दयालु सिंह ये बने थे स्पीकर। अब्दुल बारी ये डेप्यूटी स्पीकर बने थे, याद रखिए डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे राम दयालु सिंह ही बोलना चाह रहे थे, ऑप्शन लिखना चाह रहे थे, या मे बी ये कोई और नाम भी होगा, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण सिंह जी के बारे में पता हो गया, ठीक है। फिर ये कुछ समय बाद ही जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना, तो रिजाइन दे दिए, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ हिंदी वीकली which was mouthpiece of agrarian and peasant movement in Bihar in 1940। कौन सा है ये बताना है आपको। देखिए आपको पता है इस समय बिहार में पीजेंट मूवमेंट बहुत अच्छा से स्टार्ट हो रहा था, बहुत चल रहा था। सबसे पहले देखो बिहार में 1922 में किसान सभा ऑर्गेनाइज किया है, किसान सभा, ये भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। सब 3-4 फैक्ट है ना, उसे मैं बता ही दे रहा हूँ। 1922 में किसान सभा, और उन 2 लोगों ने स्टार्ट किया, एक तो जुबैर साहब है और एक है श्री कृष्ण सिंह जी। उसके बाद एक बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। फिर आपको पता है वो फिर एक ऑल इंडिया किसान सभा बना है, ये 1936 में लखनऊ में रंगा इसके सेक्रेटरी थे, रंगा। बाद में लगभग 1940 के आसपास स्वामी सहजानंद के कुछ फॉलोअर थे, उनमें 2 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है। एक है यमुना कारजी, पंडित यमुना कारजी है, और उसका राहुल संकीर्त्यायन। इन दोनों ने इस न्यूज़पेपर वीकली को स्टार्ट किया जिसका नाम है हुंकार। ये समझ लो माउथपीस बन गया था बिहार के एग्रेरियन एंड पीजेंट मूवमेंट में। क्या नाम है? हुंकार। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, हुंकार। ये जो सब फैक्ट है ना, ये मान लो बिहार से रिलेटेड है, मेजॉरिटी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आप समझना कि ये सब टफ है, बहुत जनरल क्वेश्चन है पूछे गए ये वाला है अभी तक हम जो किए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा फैक्ट को छान के इधर उधर करना है, मतलब कि जो भी फैक्ट हो हमको करना है, चारों में से जहां भी जो फैक्ट की जरूरत हो वो हमें करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको राम सुंदर सिंह जी के बारे में बताया ना, ये भी एक्चुअली ये भी कंप्लीट जो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन था ना उसके लीडर थे। ये राम सुंदर सिंह, चंद्रावती देवी, तो मैं भूल गया था इनके बारे में, तो ये कोई गलत नाम नहीं लिखा है, ये करेक्ट नाम लिखा है। ये भी बिहार की इंपॉर्टेंट लीडर थे। उसके बाद सूरत स्प्लिट के बाद हु कंट्रोल द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो सूरत स्प्लिट हो गया, तो सूरत से पहले लगभग बंगाल पार्टीशन के आसपास या उसे थोड़ा पहले एक जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना काफी पावरफुल हो गए थे, लाल, बाल और पाल, 3 के कारण। बट जैसे ही सूरत स्प्लिट हुआ तो इन तीनों की हालत, एक तो जेल में चले गए, एक पढ़ाई के लिए चले गए, एक किसी केस या एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए चले गए, लाला लाजपत राय चले गए, पाल संन्यास ले लिए। तो आपको नहीं लगता ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। ब्रिटिश जो चाहता था उसके काम पूरा हो गया। तो इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लोग जो बोलते हैं ऑप्शन जो लगा रहे हैं ये गलत है। उसके बाद तो मॉडरेट्स आ गए थे ना, सोशलिस्ट भाई 1920s के बाद आया, ठीक है ना। रिवॉल्यूशनरी भी बाद में आया, कि ये भी तब आए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया या उससे थोड़ा पहले। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर इज
सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। मैं आपको बार बार बताता था कि आपको फर्स्ट याद कर लो, फिर पहले मुस्लिम याद कर लो, उसके बाद सेकंड, फर्स्ट सेकंड याद कर लो, पहले यूरोपियन कर लो, जो यूले थे पहले यूरोपियन। उसके बाद इनके बारे में दादा भाई नौरोजी कई बार बने हुए हैं, उनके बारे में, उनकी किताब अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो 1901 में लिखी गई थी वो याद कर लो। तो ये फैक्ट मैं आपको बार बार बताता था। तो जो पहले मुस्लिम है वो है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी याद रखिए। जाकिर हुसैन ये बिहार के गवर्नर भी रहे, फिर देश के प्रेसिडेंट साहब भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हकीम अजमल खान जी, इनके बारे में थोड़ा हम बता दे रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर है, आप याद रखने वाले हो। उसके अलावा एक और टिबिया कॉलेज है करोल बाग में, उसके भी ये है फाउंडर। एक और हिंदू महासभा, तो हमें पता होगा, हिंदू महासभा के एकमात्र नॉन हिंदू चेयरमैन है, ठीक है ना, मतलब एकमात्र नॉन हिंदू नहीं, एकमात्र मुस्लिम चेयरमैन बने थे एक बार के लिए, हकीम अजमल खान। किसके? हिंदू महासभा के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हो हिंदू महासभा के चेयरमैन कौन से मुस्लिम रहे हैं, तो हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान CR दास से पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के है ना प्रेसिडेंट रहे 1921 में। ये एक्चुअली लगभग ये फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर भी रहे। तो ये सब इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द टू नेशन थ्योरी प्रायर टू द पाकिस्तानी रेजोल्यूशन, जो कि 1940 में आया था, ऑफ मुस्लिम लीग, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। देखो आपको मेजॉरिटी जगह पे आपको मोहम्मद इकबाल ही मिलते हैं, लेकिन अगर विकिपीडिया साइट देखो तो वहां पे आपको सर सैयद अहमद खान भी दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो गया, इस पे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो लेकिन आप मोहम्मद इकबाल पे ज्यादा चांस ले सकते हो, लेकिन सर सैयद अहमद खान और विकिपीडिया पेज देखो तो इनके बारे में भी लिखा है कि ये भी प्रोपाउंड किए थे, ठीक है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना भी किए थे, लेकिन ये तो बाद में हुआ था ना, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो हुआ था ना उससे पहले। उसके बाद लियाकत अली खान कौन थे, आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्लियर, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद जब ये गए थे वहां पे, पाकिस्तान में गए थे, तो वहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, पहले प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखें। चिटागोर आर्मरी रेड ये किसने किया? सुरेश सेन ने, चिटागोर आर्मरी रेड, ठीक है। उसके बाद राजगुरु जी का नाम कहाँ पे आता है, आपको पता है 3 लोग को 31 मार्च 1931 को फांसी, 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ाया गया था। उसमें एक राजगुरु जी भी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रफुल्ला चक्की के बारे में। प्रफुल्ला चक्की कौन थे, उससे रिलेटेड क्या है आपको याद होना चाहिए। जो प्रफुल्ला चक्की जो जुगांतर ग्रुप था ना उसके मेंबर थे, याद रखिएगा, जुगांतर ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया, ये हिंदी में है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह। कौन कौन से इनके प्रिंसिपल थे? ट्रूथफुलनेस, ये तो था बिल्कुल, ट्रूथफुलनेस तो उनके मतलब मेन थ्योरी ही था। सेकंड, नॉन वायलेंस उनका था, फियरलेसनेस उनका था, और भी थ्योरी उनकी थी, ऑनेस्टी, ये मतलब कि बिल्कुल जो अनटचेबिलिटी को दूर करना है, स्वदेशी अपना अपनाना है, टॉलरेंस, इन सब के थ्योरी थी। एब्स्टिनेंस नहीं था, एब्स्टिनेंस नहीं था, इसका मतलब होता है संयम, ये नहीं था, ये वाला थ्योरी इनका पार्ट नहीं था। तो डी आंसर नहीं होगा, 1 2 3 इज अ करेक्ट, ठीक है, 1 2 3 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेबल द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हीबस कॉर्पस। हीबस कॉर्पस का मतलब होता है कोई किसी को डिटेन नहीं कर सकता एगेंस्ट लॉ, ये तो हमें पता ही है,
ये आपको पता है ना, फर्स्ट रिट जो है 5 रिट है उसमें से पहला ही हीबस कॉर्पस। तो रॉलेट एक्ट में क्या था? रॉलेट एक्ट में था कि बिना किसी कानून के, बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये रॉलेट कितना भी दिन तक अरेस्ट किया जा सकता था, ठीक है ना। इसी के लिए आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था जालिया? ये एक्ट आया तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो 2 पंजाब के लीडर थे, एक का नाम था सैफुद्दीन खिचलू और एक था डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो पंजाब के लोगों ने क्या किया कि जालियांवाला बाग में उन्होंने एक झांकी के दिन, मतलब बैसाखी के दिन, उन्होंने मीटिंग करी खिलाफ जाने के लिए कि अब क्या करे। तो जनरल डायर ने उस पर गोली चला दी, ठीक है ना, जनरल डायर ने। तो उसके बाद आपको पता होगा एक चीज और इस रिलेटेड स्टोरी है। तो एक नाम आपको पता उधम सिंह जी का। उधम सिंह जी एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप के मेंबर थे, गदर पार्टी और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। इन्होंने ठान लिया था कि देखो जो मारे वो इस दायर को नहीं माने, जो पंजाब के उस समय गवर्नर था LT, उसको मारा। ये बात ध्यान रखिएगा। उधम सिंह जी का नाम आता है आपको, ठीक है। चलिए, Which was not the founders of All India Muslim League। तो ये हम सबको पता है, जिन्ना फाउंडर मेंबर नहीं था। तो आपको याद रखना है, आगा खान था, नवाब सलीमुल्लाह था, नवाब मोहसिन उल मुल्क था। ये थे फाउंडिंग मेंबर, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, ये सब क्लियर। तो 11 का हो गया। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं 12वां क्वेश्चन। मोफला रिवेलियन इन मालाबार was the offshoot of which सत्याग्रह। जो मोफला रिवेलियन हम लोगों ने देखा था वो किसका ऑफशूट था? मतलब और वहां पे क्या हो रहा था? और वहां पे खिलाफत मूवमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ मोफला रिवेलियन जो हुआ मालाबार में, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ थे, वो जो इलिट रूल चल रहा था उसके खिलाफ भी थे। इलिट रूल जो चल रहा था ना उसके खिलाफ भी थे। और इतना ही याद रख सकते हैं, इलिट हिंदू जो चला रहे थे उसके खिलाफ। चलिए नेक्स्ट है, हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंड स्पून खादी। इन्होंने किया था गणेश वासुदेव जोशी जी ने। और इंपीरियल दरबार देखो 3 बार दरबार हुआ है मेन, 1877, 1903 और 1911। एकमात्र ऐसा दरबार हुआ जब किंग खुद आए थे, किंग जॉर्ज 5। कब? 1911 में खुद आए थे वो। उसके अलावा जो बाकी हुआ था ये जो उतना फेमस नहीं था, ये 1877 वाला ये उतना फेमस नहीं था क्योंकि पहली बार हुआ था। और इसी समय क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम किया गया था इम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया को। इतना क्लियर है ना? याद कर सकते हैं। देखो मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बोला जाए कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के फाउंडर थे। उसके अलावे इनको पंडित भी बोला जाता है रेस्पेक्ट में, इनको महामना भी बोला जाता है, मतलब महामना मतलब ग्रेट सोल, ग्रेट सोल। तो देखो टाइट जो ये नाम दिया जाता है ना, ये काफी बार पूछ लेते हैं। BHU के फाउंडर भी रहे, ठीक है ना। और BHU में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने में इन्होंने काफी अपना योगदान दिया। चलिए उसके अलावा NC केलकर जी के बारे में हम थोड़ा कर लेते हैं। NC केलकर के बारे में बोला जाता है कि ये तिलक जी के काफी क्लोज एसोसिएट थे। और तिलक जी जब जेल में चल जाते थे तो ये कई बार केसरी जो न्यूज़पेपर था ना, केसरी आप मुझे बताओ मराठी में लिखा जाता था या इंग्लिश में? मराठी में। जो एक और था महाराठा था वो इंग्लिश में लिखा जाता था, ठीक है। तो केसरी न्यूज़पेपर को एडिटर भी कई बार एज एडिटर भी काम किए NC केलकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था कि स्वदेशी प्रमोट करना। और स्वदेशी प्रमोट कब हुआ? जब हम बंग भंग आंदोलन हुआ, बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके बाद। तो ये अश्वनी कुमार दत्ता जी ने किया था, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्ता जी ने किया था, ये बात याद रखना है आप लोग को। उसके बाद
इनके बारे में वी.डी. सावरकर की एक बहुत किताब फेमस है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद लिखी थी इन्होंने, ठीक है। और ये प्रोमोट करते थे, काफी हिंदू नेशनलिस्ट थे ये, और इन्होंने आइडियोलॉजी लाया था हिंदुत्व का, ये बात याद रखिए। हिंदू महासभा के लीडिंग फिगर थे। उसका लास्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्वराज दल, क्योंकि इसके बाद आ जाता है मैथ्स, तो हम लोग स्वराज दल लास्ट क्वेश्चन कर ले रहे हैं। स्वराज बिहार में स्थापित स्वराज दल के शाखा का संयोजक कौन था, ये बताना आपको। और ये थे श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह स्वराज दल, क्योंकि मेन तो स्वराज पार्टी था, उसके थे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू थे सेक्रेटरी, लेकिन श्री कृष्ण सिंह थे बिहार में, ठीक है ना। बिहार में राजकुमार शुक्ल जी का नाम आप लोग को याद है, ये इन्होंने ही गांधी जी को बुलाया कि सर आइए चंपारण में चलिए, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जो इन लोगों का स्वराज दल का मेन काम था कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन से भागते नहीं, इलेक्शन लड़ते हैं। और इलेक्शन लड़ने से स्वराज पार्टी जो सेंटर में था उससे क्या फायदा हुआ, एक बारी जो स्वराज इनकी जो पार्टी थी वो सेंट्रल, उन पार्टी के एक मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बन गए। स्पीकर कितना बड़ा पोस्ट है, उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जा सकता है विट्ठल भाई पटेल क्या है, स्पीकर बन गए थे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में। सी.आर. दास के जी के मरने के बाद ये पार्टी थोड़ी कमजोर हो गई, क्योंकि मेन थे वही ना, ठीक है। अब इसके बाद तो ऐसे हमें मैथ स्टार्ट होता, तो इतना ही रहने देते। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, इसमें 20 ये तो हम छोड़ देंगे, मैथ्स छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से साइंस है, साइंस कहाँ तक है, और 26 है, ये सब साइंस है। ठीक है, वो गलती से क्लिक हो गया था साइड में, ठीक है। ये सब साइंस का एक ही वीडियो में कर लेंगे पूरा, जितना भी पूछा गया साइंस का। और उसके बाद एक करंट अफेयर्स आ जाता है गेम में, तो मतलब समझो वहां से 25 से लेके ऑलमोस्ट 55 तक 30 क्वेश्चन पूरा साइंस है एक साथ ही। मतलब जनरली बीपीएससी के सारे एग्जाम का यही होता है कि एक साथ ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मतलब एक सब्जेक्ट एक साथ, कुछ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक साथ एक, ठीक है। और उसके अलावा मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे चैनल पे इंग्लिश में पूरा लुसेंट कवर है, तो आपको पता है पूरा। और एक वीडियो मैंने डाला भी था कि आप बताओ कि लुसेंट का कोई भी एक भी टॉपिक छूटा है ना, तो आप मुझे बताओ, तो मैं उसको कवर कर दूंगा विद इन 24 आवर। आपको कोई भी टॉपिक दिखता है कि आप, क्योंकि बहुत बच्चे, मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1000+ बच्चे जो बिल्कुल एक्टिव है, एक्टिव मतलब कि वो पूरा लुसेंट देखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, एक वीडियो देख लिया दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं, कुछ लगभग 1000+ ऐसे लोग हैं जो रेगुलर है, जिन्होंने लुसेंट को कवर किया है हमारे वीडियो से। क्लियर, लुसेंट को कवर किया, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं। तो देखो मैंने काफी हेल्प किया, अब आपका थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए, क्योंकि हम क्योंकि हम सोसाइटी को कुछ देते हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी थोड़ा हेल्प करे। तो हम लोग एक स्मार्ट बोर्ड खरीदना चाहते हो, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। और इसमें क्या कंट्रीब्यूशन, जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे 1-1 रुपया, चाहे 1 रुपया कोई करोगे, वो भी आप टेलीग्राम, हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर अपना स्क्रीनशॉट भेज देना और वो सब जोड़ा जाएगा। जिस दिन इतना पैसा कंप्लीट हो गया उसी दिन स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। और स्मार्ट बोर्ड आने के बाद मेन तो लाइव क्लास लेने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और हमारा बहुत सारे लेक्चर नए लिए जाएंगे, बहुत सारे, क्योंकि फिर हम टीचर लोग को भी हायर कर सकते हैं। अभी क्योंकि जो हम लोग का साधन है उस पर नए टीचर उतना आना नहीं चाहते, क्लियर, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड का जमाना आ गया है। तो बहुत सारे हम लोग उस लेवल तक का हेल्प नहीं आप लोग को कर पा रहे जिस लेवल का हमें करना चाहिए। तो आप लोग का एक कंट्रीब्यूशन है। इस नंबर पे आपको कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, 9582062485 पे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे कुछ कोर्स भी चलते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है। जैसे 67 का कोर्स है, काफ़ी अच्छा चला था जो एग्जाम हुआ था। जीएस का कोर्स है, घटना चक्र, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी कोर्स। तो मिलते हैं फिर। आप 9582062485 पे मैसेज करना। थैंक यू सो मच।